ओके, ये होगा। तो एडहेसिव फोर्सेस होते हैं लिक्विड एंड दी सरफेस के बीच में, लिक्विड एंड दी सरफेस के बीच में। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, लेट अस अज्यूम दिस इज अ कंटेनर, दिस इज अ कंटेनर। इस कंटेनर में लेट से इनिशियली द लिक्विड लेवल इज लाइक दिस, इनिशियली लिक्विड लेवल इज लाइक दिस। ओके, अभी ये जो लिक्विड है वो इनिशियल लेवल इज दिस, इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड इज दिस। ओके, इनिशियल लेवल ऑफ लिक्विड इज दिस लाइक दिस, इतना इसमें लिक्विड है। अगर ये लिक्विड कह रहा है कि वाटर है, इफ दिस लिक्विड इज वाटर, तो इस केस में क्या होगा, हम एक कैपिलरी ट्यूब इसके अंदर डालेंगे। कैपिलरी ट्यूब मीन्स ए ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल डाया, ए ट्यूब ऑफ वेरी स्मॉल डाया। तो उसमें क्या होगा, ट्यूब में लेट अस assume this is the tube of very small dia, this is the tube of very small dia। तो इसमें क्या होता है, the outside level will decrease little bit and inside level will increase like this, increase like this। So here water like liquid will rise inside the tube, capillary tube above the initial level। सेकेंड केस में क्या होगा, लेट अस अस्यूम दिस इज द कंटेनर एंड दिस टाइम इसमें क्या लिया हुआ है, मरकरी लिया हुआ है, दिस टाइम देर इज मरकरी इनसाइड दिस। तो इनिशियल लेवल क्या होगा, इस बार इंक्रीज कर जाएगा लाइक दिस, एंड इनसाइड द ट्यूब व्हाट विल हैपन, इनसाइड द ट्यूब देयर विल बी मरकरी फॉल, है ना, कैपिलरी फॉल विल बी देयर। वहाँ लेवल जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। हियर लेवल ऑफ द लिक्विड विल डिक्रीज लाइक दिस। ऐसे हो जाएगा, फॉर द पॉइंट नॉट। तो इनिशियल लेवल ये था, बाद में इसमें तो लेवल राइज हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड कैपिलरी राइज। और इसमें लेवल क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, दिस विल बी कॉल्ड कैपिलरी फॉल, कैपिलरी फॉल। ये आपका कैपिलरी ट्यूब है, स्मॉल डाया ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब, स्मॉल डाया ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। so this will happen in case of H2O, this will happen in case of mercury। ओके, सो कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी फॉल। अभी ये होता क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का अडहेसन ये ग्लास ट्यूब के साथ ज़्यादा है। तो जैसे ही ग्लास ट्यूब आपने डाला, इसका अडहेसन, इसके मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनका आपस में एडहेसन ज़्यादा है। एडहेसिव फोर्सेस आर मोर देन दी कोहेसिव फोर्सेस। ओके, सो वाटर के मॉलिक्यूल को उतना नहीं खींच पाएंगे जितना ग्लास का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ खींच रहा है। सो इन दिस केस द एडहेसिव फोर्सेस विल बी डोमिनेटिंग over the cohesive forces, but here cohesive forces will be, or you can say adhesive forces will be less than cohesive forces। okay, here cohesive forces are dominant। मरकरी का मॉलिक्यूल मरकरी के मॉलिक्यूल के साथ ही रहेगा, वो ऊपर ग्लास के मॉलिक्यूल में नहीं चढ़ेगा। Got the point? Now we will do the derivation for this capillary rise and fall। how much rise and how much fall must be there? Actually it depends on the surface tension and the density and the dia of tube and the angle of contact, angle of contact। ओके, तो अब इसका हम लोग करने जा रहे हैं डेरिवेशन। तो यहाँ तक अगर हो गया है तो उसको डन लिख दो। एक काम और करो, इसमें जो ये लिक्विड है इसका एंगल बनेगा इस तरीके से, इसके टेंजेंट इस तरीके से खींचेंगे और वर्टिकल से एंगल बनाएंगे। सो वर्टिकल से एंगल इस तरीके से बनेगा और यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे,
यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे, ऐसे, एंड एंगल विद द वर्टिकल विल बी कंसीडर्ड फ्रॉम हियर, सो दिस एंगल विल बी मोर देन दिस एंगल। एंगल बना दो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। Okay, so when theta will be small, capillary rise will be there. When theta will be very large, capillary fall will be there, capillary fall will be there. Okay, नाउ यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, द सरफेस विल बी लाइक दिस, यहाँ ये सरकमफेरेंस होगा और ये पूरा ओवल शेप में स्फेरिकल टाइप इट विल बी डाउनवर्ड, है ना, इट विल बी द लिक्विड, द वाटर सरफेस विल बी ओवल शेप, है ना, डाउनवर्ड ऐसे होगा, ऐसे द लिक्विड अपर सरफेस ऑफ वाटर विल बी लाइक दिस, है ना, ऊपर से गहरा होगा, तो द सरफेस ऑफ वाटर इज लाइक दिस। ओके, यहाँ पर हम अज्यूम कर लेते हैं, we will assume here that the height of water column is h, height of water column is h, this height is h. Okay, now ये जो वाटर कॉलम है इसका बनाएंगे FBD, इस वाटर कॉलम का बनाएंगे FBD। तो वाटर कॉलम का FBD कैसे बनेगा, तो फ्रॉम हेयर टू हेयर वी विल कंसीडर दी FBD ऑफ वाटर कॉलम। अभी इसमें देखो एक चीज़ देखो, यहीं पर इसका जो ये सरफेस है ऐसे, इसमें कहीं भी आप इस तरीके से लाइन बनाएंगे तो सरफेस टेंशन विल बी लाइक दिस, ये पूरा फ्री सरफेस है। तो अगर मैं यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो उसमें जो सरफेस टेंशन लग रहा होगा वो टेंजेंशियल टू दी सरफेस लग रहा होगा, ये सरफेस है सो टेंजेंशियल टू दी सरफेस लग रहा होगा, और ऐसा हर जगह हो रहा होगा, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। सो इस पूरे सरकमफेरेंस पर द सरफेस टेंशन विल बी एक्टिंग लाइक दिस, टेंजेंशियल टू दी सरफेस, टेंजेंशियल टू दी सरफेस, surface tension will be acting surface tangential to the surface like this. Okay, angle making will be theta, और ये क्या होगा, this will be happening over whole circumference, पूरे circumference ऐसे है, so around the cylinder this will be acting like this in 3D, in 3D it will be on all side of the cylinder. Okay, let's say this is the cylinder, सिलेंडर पर अंदर की तरफ इसमें सरफेस इज लाइक दिस, वाटर सरफेस, तो उसके टेंजेंशियली सिग्मा विल बी एक्टिंग लाइक दिस ऑन ऑल साइड ऑफ द सिलेंडर इन 3D लाइक दिस, है ना। तो वो पूरा का पूरा सिग्मा एक ही सिग्मा है, दीज आर नॉट टू सिग्मा, दिस इज सिंगल सिग्मा एक्टिंग ओवर दी सरकमफेरेंस। ओके, तो इस सिग्मा का हर जगह पर एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, देयर विल बी वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, so that vertical component I am drawing here actually, I am drawing here actually. So that vertical component will be like this at all points of the circumference, at all points of the circumference sigma का vertical component will be like this, sigma का vertical component will be like this, and vertical component will be sigma cos theta. Okay, and it will be everywhere upward on the total circumference, on the total circumference it will be vertically upward. Clear है, so sigma cos theta is upward, है ना। now
what will be downward? We are considering the liquid column of height h. तो इसका जो वेट होगा, इस कॉलम का जो वेट होगा, that weight will be acting here, that weight will be acting here at the COG. okay, that weight will be acting here. ठीक है, so weight of the column h, weight of the column h. तो यहां पर फॉर दी स्टेबिलिटी, ये स्टेबल रहेगा, फॉर दी स्टेबिलिटी समेशन एफ वाई इक्वल टू 0. तो अपवर्ड फोर्स कितना है, सिग्मा कॉस थीटा इनटू, वो कितने लाइन पर लग रहा है, लेंथ ऑफ लाइन इज पाई डी, बिकॉज इसका डायमीटर क्या होगा, डी होगा, बिकॉज इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर डी है. सो योर लेंथ ऑफ लाइन इज पाई डी इक्वल्स टू वेट ऑफ द एच हाइट कॉलम, इसका वेट क्या होगा, अगर इस लिक्विड का डेंसिटी रो है, ठीक है, तो वेट क्या होगा, एम ऑफ हाइट एच इंटू जी. मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ हाइट एच. वॉल्यूम ऑफ हाइट एच क्या होगा, एरिया तो ये है ना, और लेंथ ये है, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू हाइट इंटू जी. तो ये आ जाएगा सिग्मा कॉस थीटा इंटू पाई डी. पाई से पाई गया, डी से डी गया, तो यहाँ से h विल बी इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी डी. रो एंड जी टुगेदर वी कैन राइट एज weight density gamma. yes or no, weight density gamma. so these two will be the formula for the capillary rise. 4 sigma cos theta over rho gd or gamma into d. so this is your equation for capillary rise, equation for the capillary rise. clear हुआ सभी को? ठीक है ना? so this is formula for the capillary rise, formula for the capillary rise like this. okay. यहाँ पे लिखेंगे सिमिलर विल बी दी, या थीटा का वैल्यू लिख देते हैं फॉर दी वाटर फर्स्ट. ओके, फॉर नॉर्मल वाटर एंड ग्लास, फॉर नॉर्मल वाटर and glass interface, theta will be equal to 22 degree, and for pure water and glass, theta will be equals to 0, theta will be equal to 0. pure water and clean glass लिखो, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, क्लीन ग्लास ट्यूब है ना, थीटा विल बी 0. फॉर मरकरी एंड ग्लास, इंटरफेस, थीटा विल बी इक्वल्स टू 130 डिग्री. सो व्हेन थीटा विल बी 130, सो कॉस थीटा विल बी निगेटिव, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा. तो सेम फार्मूला कैन बी एप्लीकेबल फॉर कैपिलरी राइज एंड फॉल. सेम फार्मूला is applicable for capillary rise and fall, okay. Theta will be different for different cases, क्लियर हुआ? अब यहां पर जरा देखो, h अगर इंक्रीज करना है, इफ देयर विल बी मोर h, देन
आपको एच ज़्यादा करना है तो सरफेस टेंशन को बढ़ाना पड़ेगा, या कह सकते हो इफ़ सरफेस टेंशन विल बी मोर एच विल बी मोर। ठीक है, इफ़ थीटा विल बी लेस, अगर थीटा जीरो कर दो तो ये 1 बन जाएगा, तो ये मैक्सिमम होगा। सो इफ़ थीटा विल बी लेस एच विल बी मोर। ठीक है, इफ़ रो विल बी लेस देन एच विल बी मोर, तो यहां पर आप लिख सकते हो हेंस कैपिलरी rise will be more for, तो to increase the h sigma must be more, है ना, sigma must be more, theta must be less, rho must be less, g must be less and d must be less। yes or no? तो if rho will be less, g will be less, d will be less, h will be high, but if sigma will be high and cos theta will be less, then your h will be high। so these are the relation। ठीक है, capillary rise will be more for h will be high if these are more or increase। ओके, क्लियर हुई यहाँ तक बात, तो आप समझ सकते हैं। एंड h will decrease if surface tension will decrease, theta will increase, rho will increase, g will increase, dia of capillary tube will increase। क्लियर हुई बात यहाँ तक?